तो फाइनली आई टॉक टू द कस्टमर सपोर्ट ऑफ द असेंचर। ठीक है, उसने मुझे क्या जवाब दिया है और मैंने उसको सिंपली ये बताया कि आई व्हाट आई टोल्ड टू द चैट सपोर्ट। ठीक है, तो उसने मुझे बताया, लेकिन एक चीज़ है समझने की जो उसने मुझे बताया, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशन कि भाई क्या होने वाला है। बिकॉज इसमें प्रॉब्लम एक ये है कि जो लोग बोल रहे हैं कि रेस कर लो टिकट, तो सो तुम रेस करके भी कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा मुझे तो चैट सपोर्ट में मिला है। तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं शेयर करूंगा, बट मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है। पहले सिनेरियो समझो, आई ऑलरेडी रजिस्टर विद अ न्यू ईमेल आईडी। ठीक है, उसके बाद आई गॉट द मेल दैट वी एक्सेप्टेड योर एप्लीकेशन, देन आई गॉट वन मोर मेल देन देयर इज रिटर्न कि तुम्हारा वहाँ पे प्रीवियस एप्लीकेशन डेटाबेस में है। तो जो भी ईमेल आईडी से मेरा प्रीवियस डेटा था ना, उस ईमेल आईडी में लॉगिन क्रेडेंशियल उसने भेज दिया, मतलब पिछली ईमेल आईडी में। ठीक है, कि जाके रेस कर लो टिकट, चाहो तो डिलीट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है उसमें। द थिंग इज आई अप्लाइड विद न्यू ईमेल आईडी। ठीक है, बट आई गॉट द लॉगिन क्रेडेंशियल ऑन माई प्रीवियस ओल्ड ईमेल आईडी। ठीक है, बट दे एक्सेप्टेड माई ईमेल आईडी, न्यू ईमेल आईडी एंड न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन। आई गॉट द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन मेल ऑल्सो नॉट इनवैलिड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कह दिया था इस वीडियो में। इस वीडियो को जाके देखोगे तब समझ आएगा, उसमें मैंने ऑलरेडी कह दिया था इफ यू अप्लाई विद न्यू ईमेल आईडी इवन विद द सेम पैन कार्ड इट विल नॉट गिव यू इनवैलिड लिंक और इट विल नॉट गिव यू एरर, बल्कि सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाएगा, जो कि मेरा हो गया। बट जो प्रीवियस ईमेल था ना, उसमें उसने लॉगिन क्रेडेंशियल भेजा जिसमें लिखा था यू कैन इजिली रेज द टिकट और चैट सपोर्ट ये वगैरह कर सकते हो। सो आई डिड दैट एंड व्हाट विल हैपन, आई एम शोइंग यू द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट चैट सपोर्ट। तो वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि एक एक चीज तुम्हें समझ आए। ठीक है, इफ यू डिड नॉट वॉच द CGI mass opportunity calories and itron biggest official mass opportunity, so please apply for this opportunity, don't stick only in Accenture part। ठीक है, जाके apply for other opportunities also। now what happened next, अब ये मैं तब बता पाऊंगा जब मैं तुम्हें पूरे स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। ठीक है, देखो मैंने एक चैट सपोर्ट से बात किया, उसने ये सब लिखा कि स्क्रीनशॉट भेजो फॉर द बेटर असिस्ट error। ठीक है, I applied with a new email ID for ASE role in Accenture, but there is already my previous data with old email ID, so I want to delete those old email ID और deactivate करना है। मतलब जैसा कि तुम लोग को आजकल इसमें आया हुआ है, मैं तुम्हें मेल दिखा देता हूँ एक बार। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मेल दैट आई अप्लाइड। ठीक है, विथ माई न्यू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ठीक है, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद मेरी प्रीवियस आईडी है ये, जिसमें ये मेल दिख रहा है ना, तो मैं ये प्रीवियस आईडी में आया मुझे ईमेल आईडी में। सो इफ यू सी है दैट कांग्रेचुलेशन योर असेंचर वगैरह लिख दिया कि क्रिएटेड सक्सेसफुली, दिस इज द लॉगिन क्रेडेंशियल, सेट योर पासवर्ड, आई ऑलरेडी सेट माई पासवर्ड एंड एक्सेसिंग सपोर्ट। तो आई ऑलरेडी चैट बॉक्स में जाके मैंने टिकट रेज करने की कोशिश की और ये भी उसको क्वेरी जाके वहां पे बताया कि ऐसा ऐसा होने वाला है। देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो अगर इस वीडियो को देख के समझ गया कल वाली, तो इसमें सारे क्वेरीज सॉल्व है तुम्हारी ऑलरेडी। एक एक चीज देखोगे तुम अच्छे समझाए, सबके कमेंट 99% नहीं 100% लोगों की यही प्रॉब्लम है जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दी है। ये तो ये था कि भाई चलो एक बार देखते हैं होता क्या है। तो मैंने उसको बताया कि मेरा डेटा डिलीट करना है, तो मैंने बोला आर यू देयर, तो फिर उसने यहाँ पे लिखा कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट यू दैट वंस द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज सबमिटेड मॉडिफाई डिलीशन आर नॉट अलाउड। ठीक है, ना मॉडिफाई कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। देयर इज नो ऑप्शन टू मॉडिफाई, द सेम हैज क्लियरली बीन मेंशन इन द इंस्ट्रक्शन पेज। प्लीज नोट दैट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एक्यूरेट एंड लेटेस्ट इनपुट वर expected to be furnished and the same was confirmed as a declaration while submitting the information। तो इसके बाद मैंने लिखा I want that Accenture accept my new registration, मतलब न्यू ईमेल आईडी को और Accenture accept करे, अपडेटेड रेज्यूमे करे। सो हाउ इट विल हैपन और कॉज बिकॉज देयर इज ओल्ड एप्लीकेशन आई गॉट द मेल दैट योर प्रीवियस डिटेल इन आर डेटाबेस। ठीक है, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसके बाद जब मैंने उसको मेल किया तो उसका कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं आया यहाँ पे, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट नो कि हाउ टू रिस्पॉन्स और हाउ टू सॉल्व दिस क्वेरी। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता है। तो इसका सिंपल सा मतलब इफ यू आर अप्लाइंग विद न्यू ईमेल आईडी, जैसे मैंने अप्लाई किया, भले ही मुझे यहाँ पे बता दिया कि तुम्हारे प्रीवियस एप्लीकेशन, मतलब मैंने उसको स्क्रीनशॉट भी भेजा था, तो प्रीवियस एप्लीकेशन का कि मुझे एक प्रीवियस डिटेल का मेल आया है जो कि सबको आया है, तो मैंने वो भी रिसीव किया है। ठीक है, बट एटलीस्ट जब मैंने न्यू ईमेल आईडी से रजिस्टर किया तो वहां पे सक्सेसफुल रजिस्टर का मेल आया है, क्योंकि जितने लोगों ने ओल्ड ईमेल आईडी से अप्लाई किया सबको दो ही चीज आई, एक तो एरर का मेल आया है एंड सेकंड वन इज इनवैलिड लिंक और इनवैलिड एरर ऐसा कुछ लिख के आया है। ठीक है, मतलब एक तरीके से इसको मानो कि फेल हो गया रजिस्ट्रेशन, वहां पे कोई भी रजिस्टर नहीं हुआ तुम्हारा। ठीक है, कोई एप्लीकेशन तुम्हारा नहीं गया, भले ही तुम ओल्ड ईमेल
ईमेल आईडी से किए हो। बट यूजिंग न्यू ईमेल आईडी यहाँ पे ये चीज हो रही है कि इवन इफ यू यूज सेम नंबर, ठीक है, सेम फोन नंबर भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन चीज होती है न्यू ईमेल आईडी। तो वहां पे एक चीज ये जाती है कि एक रिफ्रेश और फ्रेश, बिल्कुल ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो जब तुम सबमिट पे क्लिक करते हो तो इसलिए वहां पे दिखता है कि सक्सेसफुल रजिस्टर, मतलब इंस्टेंट रिजेक्शन नहीं आता है। जो लोगों को व्हाट्सएप इंस्टेंट रिजेक्शन आ रहा है ना ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड ईमेल आ रहा है, इफ यू यूजिंग ओल्ड ईमेल आईडी विद द सेम फोन नंबर इवन यू गॉट द दिस मेल एरर मेल, ठीक है, और अगर तुम न्यू ईमेल आईडी से करते हो और पुराने नंबर को ही यूज करते हो तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम्हें वहां पे रजिस्टर सक्सेसफुल दिखा दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुआ है। सो प्लीज यूज न्यू ईमेल आईडी, ठीक है, न्यू ईमेल आईडी करोगे इजिली रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और इवन यहाँ तक कि ये एक एमएनसी है, ठीक है, असेंचर में हमने देखा है कि जिनको यहाँ पे रिजेक्शन का मेल आया है उसने टेस्ट का मेल तक सेंड कर दी उसके बाद। तो जैसे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का आया है तो 90% उम्मीद रखो तुम, ठीक है, कि you will definitely get the test mail very soon in future, so don't worry, just be पॉजिटिव, ठीक है। कम से कम तुमको ओल्ड ईमेल आईडी से अप्लाई नहीं करना है, इतना दिमाग में रखना है। तो कैसे क्या क्वेरी है तुम्हारी इसमें सॉल्व है तो कमेंट मत करना, ऑलरेडी सबके कमेंट मैंने यहाँ पे लेके 90 नहीं 100% लोगों की यही प्रॉब्लम आ रही है कि अप्लाई कर रहे हैं बट रजिस्ट्रेशन फेल हो रहा है, ठीक है, और किसी ने ऑन कैंपस दिया था, ऑफ कैंपस दिया था, तो भाई हमने रिजाइन कर दिया। कुछ तो ऐसे कि जिन्होंने रिजाइन कर दिया था ऑफर लेटर लेने के बाद, तो वो सक्सेसफुली रजिस्टर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी विथ न्यू ईमेल आईडी। ओल्ड ईमेल से करोगे तुरंत रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है, ओल्ड का यूज करनी नहीं है। और अगर किसी ने ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस में इंटरव्यू दिया है और अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं, कीप इन माइंड ये दो ही सिनेरियो सबसे खतरनाक है कि इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया है, चाहे ऑन कैंपस हो चाहे ऑफ कैंपस हो। तो जैसे ही तुम यहाँ पे अप्लाई करोगे तो एक ही चीज तुम्हें देखने मिलेगा, वो कि फेल, रजिस्ट्रेशन फेल हो जाएगा, वहां पे तुम्हें मतलब रजिस्टर करने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जिनका भी पेंडिंग है मत करना है अप्लाई, कोई फायदा नहीं है, वैसे भी वन टाइम एप्लीकेशन है, यू कांट अप्लाई अगेन, और वहां पे सिर्फ तुम्हें फेल किया जाएगा। तो इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था जो मैंने ऑलरेडी कल वीडियो में, उसके पहले की भी वीडियो में बताया कि वो सॉल्यूशन सिर्फ न्यू ईमेल आईडी है। इफ यू चेक हियर आई ऑलरेडी yesterday uploaded this video, you can see 21 hour ago, और इसमें भी वही चीज बताई थी। एंड इफ यू सी माई अनदर वीडियो विच इज फॉर असेंचर, यहाँ पर देखोगे जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बताया था कैसे अप्लाई करना है, वो भी मैंने ऑलरेडी बता दिया। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे टिकट रेस करने का कोई सेंस नहीं बनने वाला है, मत करो टिकट रेस, सिर्फ अपनी न्यू ईमेल आईडी से अप्लाई करके चुपचाप बैठ जाओ। देना होगा वो देंगे, नहीं देना नहीं देंगे, बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिनका की डेटाबेस में कुछ हो ही नहीं। क्योंकि जैसे अपन लोगों का क्या है कि भाई काफी लोगों का न्यू ईमेल आईडी से कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो रहा है, जो कि अच्छी बात है, बट प्रीवियस डेटा कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि हम पहले रजिस्टर नहीं है ना, हमने ऑलरेडी पहले रजिस्ट्रेशन किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हाईली चांसेस है कि जब ये न्यू जो एकदम न्यू फ्रेश है, जिसने आज तक रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है असेंचर में, उनको तो टेस्ट का मेल 100% आएगा। फिर उसके बाद जब देखेंगे कि सीट खाली है या जो भी है, फिर उनको चूज किया जाएगा जिनको प्रीवियस डेटा था लेकिन उनको रिजेक्ट नहीं किया गया क्योंकि उन लोगों ने न्यू ईमेल आईडी का यूज किया था, तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है, मतलब वो लिस्ट के अंदर है। जिन दो लिस्ट है, ठीक है, सिर्फ ये समझ गए ना तो तुम असेंचर का गेम समझ जाओगे। देयर इज 2 लिस्ट, यू अप्लाइड विद ओल्ड ईमेल आईडी, ये वाली लिस्ट हो गई, जिन्होंने न्यू ईमेल आईडी से किया है वो हो गई, और एक और लिस्ट बना देता हूँ मैं जिसमें मैं फ्रेश लिख देता हूँ, मतलब जिन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, फ्रेश फर्स्ट लिख दे रहा हूँ मैं। इफ यू अप्लाइड फर्स्ट टाइम यू विल गेट द टेस्ट मेल वेरी इजिली, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली, यहाँ पे टिक है। ओल्ड ईमेल आईडी से करोगे रिजेक्शन आएगा, इसके बेसिस पे, प्रीवियस डेटा के बेसिस पे, ठीक है, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस के रिजल्ट जो डिले हुआ है अभी तक नहीं मिला उसके पेंडिंग रिजल्ट की वजह से, और इफ यू रिजाइंड, तुमने रिजाइन कर दिया ऑफ लेटर, यहाँ पे तुमको इधर रिजेक्शन का मेल आएगा। तो ये जो लिस्ट है वो ऑलरेडी डिलीट हो जाएगी, बात समझना, यहाँ पे लिस्ट डिलीट कर दी गई है, ठीक है। अब जो 2 लिस्ट, अब जो थर्ड वन है कि न्यू ईमेल आईडी से रजिस्टर किया है, भले ही प्रीवियस डाटा है बट दे गॉट द रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल मेल, इट मीन्स यू आर इन द लिस्ट। अभी तुम्हें यहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया, जो रिजेक्ट हो गए उनकी तो लिस्ट डिलीट कर दी गई है, तुम रिजेक्ट नहीं हुआ, तुम्हारे को प्रीवियस डेटा दिखा रहा है, बट यू यूजिंग न्यू ईमेल आईडी यू अप्लाइड एंड गॉट द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन मेल, देन यू आर इन द लिस्ट। यहाँ पे 2 ही चीज होने वाली है कि सबसे पहले यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन को लिया जाएगा, 20 लोगों को हायर करना है, तो इसमें से 10 लोग ले लिए, ठीक है, फिर 10 और बच रहे, तो फिर वो क्या करेंगे, ये वाली लिस्ट देखेंगे जिन्होंने प्रीवियस डेटा है लेकिन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन था विद न्यू ईमेल आईडी, जो कि रिजेक्ट नहीं हुए क्योंकि उनका नाम तो पड़ा है ना लिस्ट में, तो यहाँ से 10 लोगों को ले लिया जाएगा। दिस इज द एग्जाम्पल, ठीक है, इतनी कम हायरिंग नहीं होगी कि 20 लोगों को लिया जाएगा, लेकिन इनका क्या बनेगा, जिनको ऑलरेडी ओल्ड ईमेल आईडी की वजह से रिजेक्शन आया था वो तो लिस्ट में है ही नहीं ना, तो किसको देखेगा। सिंपल सी बात है, ये एमएनसी है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, इवन रिजेक्शन के बाद टेस्ट की मेल आना इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, ये एमएनसी है,
बल्कि नॉर्मल ऐसा नहीं है, एमएनसी के लिए नॉर्मल हो सकता है। अगर एसेंचर जैसी कंपनी ऐसा काम कर रही है, टीसीएस कर रही है, तो इसमें नॉर्मल ही है। ये बहुत बड़ी कंपनी है, 20-20 हजार लोगों को हायर किया जाता है, 15,000 लोगों को हायर किया जाता है, पैन इंडिया अपॉर्चुनिटी होती है, तो ये नॉर्मल है। तो ये सिनेरियो बिल्कुल इसमें बैठता है। जब ये बिना सेंस वाली चीज बैठ रही है तो फिर ये क्यों नहीं बैठेगा। सो प्लीज अप्लाई इट एज सुन एज पॉसिबल, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ऑलरेडी 12 दिसंबर को लास्ट डेट होने वाली है एंड फ्यू 4-5 days इज लेफ्ट, सो प्लीज अप्लाई इट एज सुन एज पॉसिबल, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट स्किप दिस अपॉर्चुनिटी। एंड इफ यू वांट, देखो फाइनल आंसर मैंने दे दिया था, सारे के सारे कमेंट मैंने यहाँ पे रखे थे और सारे एक एक करके जवाब दे चुका हूँ। लोगों को सेटिस्फाई हो गए होगे तो अच्छी बात है। बाकी तुमको मैंने ये भी दिखा दिया कि चैट सपोर्ट में कुछ भी करने से नहीं होगा। यूज न्यू ईमेल आईडी, भले ही कितनी चैट सपोर्ट करते रह जाओ, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे तुम्हें रिजेक्शन का मेल आ गया ओल्ड ईमेल आईडी से और यू आर टॉकिंग अबाउट टिकट रेस, कोई सेंस ही नहीं है इसमें। जब पहली वीडियो बता दिया गया था यूज न्यू ईमेल आईडी, तो वो करना था तुम्हें। अब कुछ नहीं कर सकते। जिनका ओल्ड ईमेल आईडी से रिजेक्शन आया है, दिस इज वन टाइम एप्लीकेशन, चाहे कितना ही अप्लाई करो, कितना ही टिकट रेस करो, यू आर नॉट इन द गेम एंड you got rejected definitely. So please like करो वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करो and watch this Gallery iTron mega opportunity. Thanks for watching.